आगामी त्योहारों को लेकर थाना दक्षिण पर पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कोविड-19 नियमों का पालन कर मुहर्रम पर न निकालें कोई जुलूस व ताजिए। बताया आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर किया गया मंथन। फिरोजाबाद आगामी त्योहारों मुहर्रम, जन्माष्टमी आदि को लेकर थाना दक्षिण पर एक पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज, एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र, सीओ सिटी अरुण कुमार संग विभिन्न समितियों के अध्यक्ष आदि भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज ने बताया आगामी दिनों में मुहर्रम का त्योहार, जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक है, इसलिए कैसे कोविड-19 नियमों का पालन किया जाए, कैसे कोरोना संक्रमण से बचाव रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग पर कैसे ध्यान दें, इसको लेकर मुहर्रम कमेटियों से जुड़े पदाधिकारियों व विभिन्न समितियों के अध्यक्षों को थाना दक्षिण पीस कमेटी बैठक में बुलाया गया है। किसी भी प्रकार के कोई ताजिए व जुलूस रोड पर नहीं निकलेंगे, इसके दृष्टिगत ही ये त्योहार मनाए जाएंगे। कोविड के दृष्टिगत ही हमें हर त्योहार को मनाना होगा। अब हम फेज 3 में हैं तो ये सब ध्यान रखना होगा। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। वहीं एसपी सिटी ने भी बयान दिया। सभी मौजूद समिति के पदाधिकारियों ने भी कोविड-19 के नियमों का पालन करने की बात कही। अभी निकट उसमें भविष्य में मुहर्रम का त्यौहार भी नज़दीक है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी त्यौहार नज़दीक है। ऐसी ही हम लोगों ने एक कल मीटिंग बिहारी जी के मंदिर में दूध वाली गली में कर कैसे कोविड के प्रावधानों का पालन किया जाए और इस रूप में कैसे त्योहारों को मनाया जाए, इसी संदर्भ में मुहर्रम के दृष्टिगत भी ये मीटिंग आज थाना दक्षिण में ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें सभी जो ज़िले के ताजिएदारों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो, और जहाँ जहाँ प्रमुख क्षेत्र जहाँ से ताजिए हमारे निकलते हैं वो सभी क्षेत्र के प्रमुख लोग यहाँ इस मीटिंग में शामिल हुए और सभी लोगों ने एक स्वर में इस बात को कहा कि जो सरकार कोविड के दृष्टिगत निर्देश दे रही है उनका हम पालन करें। जो जिस्ट है वो ये है कि किसी भी प्रकार का कोई ताजिए का जुलूस रोड पर नहीं निकलेगा और इसके दृष्टिगत ही जो ये त्यौहार हैं वो मनाए जाएंगे और इसमें कोविड के दृष्टिगत हमें जितना अधिक हो सकता है अपने बचाव करने की ज़रूरत है। दिन प्रतिदिन फिरोज़ाबाद में केसेस आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और इसके दृष्टिगत ये हो रहा कि हमारा अनलॉकडाउन जो चल रहा है अब फेज़ 3 में है, तो निश्चित रूप से अब हमारी बहुत सी चीज़ें बाउंड्री टूटी है और लोग अब जो है एक दूसरे से इजीली एक्सेसिबल हो रहे हैं, तो हमारे केसेस की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके दृष्टिगत तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि जो भी सरकार कोविड के दृष्टिगत निर्देश दे रही है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। धन्यवाद। ये सब यहाँ पे मुहर्रम के संबंध में रखी गई थी कि इस बार ताजिए अपने अपने घरों पर रखे जाएंगे, करबला पे नहीं लिए जाएंगे, कोई भी जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस मामले में अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद दोबारा फिर एक मीटिंग होगी, उसके अंदर जो भी डिसीजन होता है उसके शासन आदेश का पालन किया जाएगा, क्योंकि ये एक आस्था का त्यौहार वो नहीं है, त्यौहार नहीं है बल्कि एक गम का महीना है। इसमें लोग अपने अपना ये अकीदत के हिसाब से जो ताजिया बनाते हैं या कुछ भी करते हैं उसके लिए नज़र फाता करते हैं तो वो करेंगे, और जो ताजिया बना के दफीना करते हैं उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन थोड़ा सा डिस्टेंसिंग दूरी बना के चाहे 1-1, 2-2 उनको दफनाने की इजाज़त दे दी जाए। ये हम जिला प्रशासन से और शासन से मांग करते हैं और निवेदन करते हैं कि उनको दफनाने की चाहे 1-1 करके डिस्टेंस बना के उनको दफनाने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि हम लोग 1 साल तक उन ताजियों को नहीं रख सकते घरों में। तो इसलिए जिला प्रशासन से और शासन से हाथ जोड़ के विनती है कि वो उसको थोड़ा सा कंसीडर करके उसमें उनको इजाज़त दी जाए, जिससे कि हम ताजिए दफन कर सकें। डिस्टेंसिंग की मसला तो 2-2, 3-3 करके भेज दिए जाए। वहाँ सब जो बन गए हैं, जो बन रहे हैं उनको वहाँ करबला में सुपुर्द खाक करने के लिए 1-1, 2-2 करके भेज दिए जाए। उसका हम लोग आदेश, जैसे भी शासन आदेश होगा डिस्टेंसिंग का, वो हम उसका पालन करेंगे। ये जिला मुहर्रम कमेटी के तमाम इंतजामियाओं को बुलाया गया और उनको शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया
मुहर्रम संबंधी जो प्रावधान कोविड के प्रावधानों के वशीभूत जो लिए गए हैं निर्णय शासन के, उससे अवगत कराया गया है और इनको ये निर्देशित किया गया है कि ये आम जनता को उन्हीं शब्दों में, उन्हीं भावनाओं में ये चीज़ों को समझा दें और फिर ये कुछ दिनों बाद फिर से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें ये मिल के तय किया जाएगा कि कैसे कोविड के प्रावधानों का पालन कराया जाएगा।